जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी चार्जमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इन 372 पदों पर फॉर्म को फिल करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि इसमें 372 पद निकाले, एज लिमिट आपकी कितनी है, इसके अलावा कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है और आप लोग इस फॉर्म को 29 मई 2023 तक भर पाएंगे। कौन से ग्रुप में, किस कैटेगरी में, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी, उसकी जानकारी आप यहां पर इस टेबल में बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप यहां पर ट्रेड वाइज जान सकते हैं। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से भी दे रखी है, आप वीडियो को वॉच करके भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाह सकते हैं या फिर पा सकते हैं। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा। तो गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर क्लिक टू प्रिंट, यानी कि अगर इनको प्रिंट करना चाहते तो वो कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप यहां पर गो टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर टिक करना है आई हरबे डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने मेन पेज आ चुका है। तो सबसे पहले यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, तो मिस्टर है, मिसेज है या फिर मिस है, जो भी है वो आप यहां पर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट नेम वो आप यहां पर लिखेंगे। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो भी आप यहां पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखेंगे। फिर आपको फादर हस्बैंड का नाम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहां पर आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहां पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। जेंडर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपकी डीओबी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और इसके बाद में आपका ईयर। फिर यहां पर गाइज आपसे पूछा है कि पोस्ट अप्लाइंग, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जिस भी ग्रुप में अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल के लिए ये कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस सिलेक्ट करता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर जो जो आपके ट्रेड है वो ट्रेड यहां पर आ जाएगी। तो आपको इनमें से जिस भी ट्रेड पर अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, कोई भी अलग इंटरफेस नहीं आएगा। अब जैसे कि मैंने यहां पर ये सिलेक्ट किया, फिर यहां पर आता है डू यू पोसेस द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया, जो ट्रेड आपने सेलेक्ट किया है उस पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए विकल्प के साथ में, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर आपसे पूछे सिलेक्ट द कैटेगरी यू बिलोंग टू, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC OBC नॉन क्रीमी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि वो SC है तो SC, OBC है तो OBC, EWS है तो EWS, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी में आते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपसे पूछे कि वेदर पर्सन विद मैच मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें
नो किया है, फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कि 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस गवर्नमेंट के अंदर कर चुके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर डिफेंस डिसेबल्ड पर्सनल, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या है, वो जो कि बेसिकली इंडियन रहेगी। अब आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपका रिलीजन क्या है, वो रिलीजन आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी आपका रिलीजन है वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आता है कि अदर डिटेल, प्लीज डू नॉट राइट योर नेम इन फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एड्रेस। बेसिकली आप यहाँ पर आपका अपना एड्रेस लिखेंगे, बट उसमें आपको आपकी फर्स्ट लाइन में नाम नहीं लिखना है, आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद में जो सिटी का ऑप्शन है, सिटी के सामने आपकी जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर अगर आपका कोई फोन नंबर है एसटीडी वाला, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आता है क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। ऊपर आपने जो भरा है प्रेजेंट एड्रेस था, नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आता है पासवर्ड क्रिएशन। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपको बोला प्लीज चूज योर ओन पासवर्ड बाई एंटरिंग 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अपर केस एंड और नंबर। तो यहाँ पर आपको ओनली अपर केस लेटर एंड और नंबर ये आपके अलाउड होंगे। तो किस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है वो आप देख लीजिए। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा पासवर्ड बनाना है, आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश के कैपिटल वर्ड होने चाहिए और उसमें कोई डिजिट भी रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड अब आप जब बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी कैप्चा आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सामने प्रीव्यू पेज है। एंड अगर आप कोई जानकारी चेक एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लेफ्ट साइड में एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको आपका रेशन नंबर, आपका डीओबी ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही बोला है कि एंटर मोबाइल ओटीपी, जो अभी आपको ओटीपी आपके नंबर पर सेंड किया वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पार्ट 2 पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है। जहां पर सबसे पहले टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी होगी कि पहली चॉइस आप इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड थर्ड चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिकुलेशन में आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर मेनली लागू नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर आता है नेम ऑफ द बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से पास की है, आपकी 12वीं, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो आपको मार्कशीट मिली, जो सर्टिफिकेट मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। टाइप ऑफ एवुलेशन, किसके अंदर आपको नंबर मिले थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। मुझे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज लिखता हूँ। इसके बाद में आपको बताना है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आप यहाँ पर डालेंगे। जो नंबर आपको उसमें से आए थे सभी सब्जेक्ट को मिला करके वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अब आपको यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी। अब आता है डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर बताना है कि आपने किस सब्जेक्ट या फिर किस डिसिप्लिन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां से आपने आपकी जो ये डिप्लोमा है या फिर डिग्री है वो की है। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एवुलेशन में आप बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है और यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप डाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नंबर मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल नंबर यहाँ पर देने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे फिर वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड इसके बाद में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन वो पास कर ली थी। इसके बाद अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है वो उसकी जानकारी आप यहाँ पर सेम वे में भर देंगे। नीचे आता है चॉइस ऑफ कमांड पोस्टिंग, तो आप कौन सी कमांड पर अपनी पोस्ट कराना चाहते हैं। तो पहली चॉइस आप किसको दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है और फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में आप नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो जो आपका फोटो है उसका साइज 20 से 50 के बी, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के बी और सर्टिफिकेट का साइज 100 से 200 के बी के बीच में रहना चाहिए। और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिया है। और आप
आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए और इसके बाद में आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहां पर अपलोड होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं अपलोडेड, और आप इसको फोटो को यहां से देख भी सकते हैं। सेम वे में आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहां से सिलेक्ट कीजिए, साइज आपको बताया 10 से 20 KB के बीच में, और फिर आप यहां से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपका फोटो भी यहां पर अपलोड हो जाएगा जो कि आपका साइन का है। फिर आपको यहां पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो इनमें से आप कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी आईडी इनमें से है वही आप सिलेक्ट करेंगे, एंड फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके वो फाइल सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइस जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आप यहां पर वो अपलोड करेंगे। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है, जहां पर भी आपकी इसकी फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, यहां से आपको ओपन करना है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना है। अब गाइस जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड हो जाए तो आप यहां पर डिस्क्लोजर ऑफ स्कोरिंग एंड रैंकिंग पब्लिकली इन टर्म्स ऑफ DOPT एंड OM, ये आपको जो यहां पर दिया है इसमें आप यहां पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप यहां पर ये जो देखेंगे लाइन आपको दी गई है, अब आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहां पर जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक करेंगे, कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर टिक करना है और आई अग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइस आपके सामने आपकी डिटेल आ चुकी है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहां पर देखेंगे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तब वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए और इसके बाद में आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहां पर इसको कंट्रोल P करके प्रिंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग आपका इंडियन नेवी चार्जमैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।